कुंभलगढ़ फोर्ट। और अभी हम पूरा रास्ता भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। ये वॉल वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है और सामने यहाँ पर टिकट विंडो है। मेन अट्रैक्शन है वो बादल महल है जो रेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एक समय में वहाँ तक जाएंगे हम। ऐसे वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किले में हमें 360 टेम्पल भी बने हुए दिखते हैं। रात को सारा ढह जाती थी दीवारें अपने आप। कुंभा जी ने ऋषि मुनि का यहाँ पर सिर काटा था। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ये जो हम सामने निशान देख रहे हैं उसी टाइम के तोप से जो गोले चलाए गए थे वो वाला निशान। उस टाइम की ये जेल हुआ करती थी। किचन का एरिया जो महल के लिए खाना बनता था यहाँ पर बनता था। जहाँ महाराणा प्रताप का बर्थ हुआ था इस वाले प्लेस में होता। जहाँ पर ऋषि मुनि जो थे उनका धड़ गिरा था वो यही जगह। वॉल है वो यहाँ से हमें ज़्यादा दिखती है, नीचे से कम दिख रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के उदयपुर के डे 4 के व्लॉग में, जो कि होने वाला है उदयपुर से थोड़ा सा दूर वाली डेस्टिनेशंस का, जिसमें कि कुंभलगढ़ शामिल है। और अभी मैं जा रही हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट और रास्ते में मुझे मिला है इतना प्यारा सा ये वाला व्यू। अभी हम पूरा रास्ता भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे और तो मुझे रास्ते में ये वाला व्यू मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप ले लिया। अभी हम ऑलमोस्ट कुंभलगढ़ पहुँचने वाले 5-7 किलोमीटर रह गया है। यहाँ पर भी ये शायद डैम है बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इतना अच्छा सा व्यू आ रहा है। ये पानी का ओपन डैम टाइप से है ये, और इस साइड इतना ज़्यादा भरा हुआ है पानी से। यहाँ पर रास्ते में बहुत सारे ऐसे झरने टाइप से दिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं सारे। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया राइट साइड को। और यहाँ पर स्टे वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं, बहुत सारी। और यहाँ आने का जो रास्ता है वो भी अच्छा सा ही बना हुआ, कोई इतनी ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है। अच्छे खासे रोड से हम आते हैं यहाँ पर। और आगे आके हल्ला पोल आता है, हल्ला पोल की साइड से हम जाते हैं। और ये पहला पोल है जिसके अंदर से हम एंटर करके आगे जाते हैं। आगे हमें और भी शायद पोल वगैरह मिलेंगे ऐसे गेट एंट्रेंस के लिए। और यहाँ से रह गया है सिर्फ 1 किलोमीटर लास्ट, और अभी ऑलमोस्ट बिल्कुल ही पहुँच ही गए हैं बस। और यहीं से अभी हमें कहीं से भी दिखने लग जाएगी जो वॉल है वो। यहाँ पे हमें एंट्री के लिए 50 रुपीज़ देने होते हैं 4 व्हीलर के। और यहाँ पे ये जो जीप वगैरह इससे घुमाते हैं, जो टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पर वो सारे कवर करवाते हैं सफारी में। और सामने है कुंभलगढ़ फोर्ट, बिल्कुल सामने अभी दिखाई दे रहा है पर रास्ता साइड से है। अच्छा, बिल्कुल सामने हमें कुंभलगढ़ फोर्ट भी दिखाई देने लग गया, जितना बड़ा सा और हाइट पे बना हुआ है। और उसके साइड पे यहाँ पर ये वॉल भी जा रही है जो पूरी ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे ना महल के वो जो बने होते हैं वैसी सी वॉल लग रही है पूरी। और बहुत सारे लोग आ भी गए हैं, यहाँ से पार्किंग भी दिख रही है वहाँ पर। और ये यहाँ से एंट्रेंस है फोर्ट में जाने के लिए। नेक्स्ट है जो हनुमान पोल है, वहाँ से अभी हम जा रहे हैं। और बाहर हमें यहाँ पर लोहे के बर्तन वगैरह भी मिल जाएंगे। और इस गेट से हमने ले ली है एंट्रेंस। और हनुमान पोल के साइड पे हमें यहाँ पे पार्किंग वगैरह लगती है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी मैं पहुँच गई हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि उदयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है, जहाँ पहुँचने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है। और ये फोर्ट 15वीं सेंचुरी में बना था, जिसको कि कुंभा ने बनवाया था। और ये वाली जो हमें वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। और ये जो वॉल है ये 36 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ जाने के लिए हम जाएंगे आगे रामपोल है, वहाँ से हम जाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ से टिकट विंडो टिकट लेनी पड़ेगी। और अभी हमें सबसे पहले जाना है टिकट लेने। और सामने यहाँ पर टिकट विंडो है। ऑनलाइन भी हम चाहें तो ऑनलाइन भी टिकट्स ले सकते हैं हम। ऑनलाइन के लिए ये वाला QR है। और यहाँ पे जो ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, इसकी जो टिकट्स हैं वो इंडियंस के 40 रुपीज़ हैं अगर हम कैश में लेते हैं। अगर हम कार्ड से करते हैं तो 35 रुपीज़ लगेगा। और विस्टेक और सार्क कंट्रीज़ वालों के लिए भी 40 रुपीज़ है कैश में, और
जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 600 है अगर वो कैश में लेते हैं, और अगर कार्ड से पेमेंट करते हैं 550 है। 15 साल उसके कम एज के बच्चों के लिए फ्री है। और अभी फिर हम लेते हैं टिकट। यहाँ पे हम पेमेंट ओनली या फिर कार्ड से कर सकते हैं या फिर कैश कर सकते हैं, ऑनलाइन UPI वगैरह नहीं चलता। और ये वाला है हनुमान पुल, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड पे पार्किंग है, पार्किंग लगाने के बाद हम आगे से आके फिर टिकट विंडो वाली साइड आते हैं। और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है जिसके कि अलग से चार्जेस हैं। जो इंडियंस के हैं 150 उसके पर टिकट है, और टैक्स वगैरह लगा के सारा टोटल 177 रुपीज़ है इंडियंस के। फॉरेनर्स के 354 हैं, और 5 साल से 12 साल के बच्चे के 89 रुपीज़ हैं। बाकी 5 साल से कम बच्चे का फ्री है। और जो शो की टाइमिंग होती है वो 40 मिनट तक की होती है। और जो कुंभलगढ़ फोर्ट की टाइमिंग 9 AM to 5 PM की है। और इस फोर्ट का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो बादल महल है, जो सबसे ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है, जहाँ से कि पूरी अरावली हिल्स का हमें पूरा व्यू आता है। अच्छे से सारा अगल बगल वाला सारा जंगल दिखाई देता है। और इस फोर्ट में हमें तकरीबन 300 से ज़्यादा हिंदू और जैन मंदिर मिलेंगे। लोगों का क्राउड यहाँ पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। अभी सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर हमें लोकल यहाँ के जो लोहे वाले बर्तन हैं, कढ़ाई और तवे वगैरह, वो मिल जाते हैं ओरिजिनली लोहे वाले। और ऐसी अलग अलग जीप वगैरह चलते हैं यहाँ पर आने जाने के लिए। और यहाँ के भी मैंने टिकट ले ली है, और अभी हम चल रहे हैं रामपुल गेट से। इधर से हम टिकट चेक करवा के फिर जाएंगे। और ये हमारे यहाँ से रामपुल गेट से एंट्रेंस। और इसके बाद हम एंटर लेने के सारी अंदर हमें मिलता है ये वाला व्यू। और हमें यहाँ पर गाइड वगैरह भी मिल जाते हैं। और सबसे पहले हमें मिला है आके गणेश मंदिर, और इसकी जो स्थापना करवाई गई थी वो महाराणा कुंभा जी के थ्रू ही करवाई गई थी। इधर ये गणेश जी मंदिर है। पहले स्टार्टिंग में हमें मिला है कुंभलगढ़ किले का है, और ये यहाँ का मैप बना हुआ है पूरा। और अच्छे से हम देख सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। यहाँ पर हमें गाइड वगैरह भी मिल जाते हैं, बट रेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 1 से 4 बंदे का 725 रुपीज़ है, जो कि मुझे कॉस्टली लगा। और हम अभी चल रहे हैं इधर से। टिकट्स वगैरह चेक कराने के बाद अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर मिलती है ये वाली शॉप्स, जहाँ से कि हम खाने पीने के लिए छोटी मोटी आइटम, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ऊपर आके हमें कहीं भी कोई भी शॉप वगैरह नहीं मिलेगी, तो हमें जो भी खाने पीने की आइटम चाहिए हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं। हमें पानी वगैरह इधर से लेके जाना होता है, ऊपर नहीं मिलता। चल रहे हैं, और जैसे जैसे आगे चल रहे हैं वैसे वैसे और अलग अलग सा दिख रहा है ये। अभी हमें वहाँ तक जाएंगे हम ऐसे। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि 300 से ज़्यादा मंदिर हैं, जैन और हिंदू वाले। और यहाँ पर मंदिर दिख रहे हैं अलग अलग। शॉप्स वगैरह के आगे यहाँ पर वॉशरूम है। अगर हमें वॉशरूम वगैरह यूज़ करना तो यहाँ से हम करके जा सकते हैं, क्योंकि आगे हमें वॉशरूम वगैरह नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे भी दिया हुआ है जो स्पेशल वाले लोग होते हैं, जो मतलब ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। फोर्ट कुंभलगढ़ करके वैसे टच करके उनको पता चल जाता है। ये वाला पहली बार ही देखा, बहुत अच्छी चीज़ लगी। किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, खुद ही कर सकते हैं। और आगे सीधा जाके है बादल महल, जो कि यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, तो उसके लिए हमें इधर से जाना है। और यहाँ से जो साइड का व्यू आ रहा है, एक नंबर आ रहा है अलग। ये वाला व्यू आ रहा है इधर से। राजस्थान को रजवाड़ों की धरती भी कहा जाता है, और इसी वजह से इसका पुराना नाम भी राजपुताना हुआ करता था, जो कि 1956 के अराउंड जाके चेंज होकर राजस्थान रखा गया था। यहाँ के 2 बड़े राज्य हुआ करते थे। एक था मेवाड़ राज्य, दूसरा था मारवाड़ राज्य। जोधपुर, जैसलमेर, नागपुर, पाली, ये सारा मारवाड़ रीजन का पार्ट है। और अभी मैं जहाँ हूँ ये मेवाड़ रीजन है। कुंभलगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ का बॉर्डर पॉइंट है, जिसको कि बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं। कुंभलगढ़ एक हिडन फोर्ट है, जो रास्ते में से कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। चारों साइड यहाँ पे ऊंची पहाड़ियां, घाटियां से घिरा हुआ है। और ये एक अजय किला है, जिस पे आज तक किसी शत्रु सेना का कब्जा नहीं हो पाया है। किला बनवाया महाराणा कुंभा जी ने, उससे किले का नाम पड़ा कुंभलगढ़। ये किला महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस भी है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ फोर्ट की जो वॉल है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, और इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
क्योंकि इस लेंथ के बाद ओनली एक ग्रैंड वॉल ऑफ चाइना है जो इससे लॉन्गेस्ट है, वरना इससे बड़ी और कोई भी दीवार नहीं, इसलिए इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। ये जो दीवार है 20 फुट मोटी दीवार है और 45 फुट ऊंची बनाई गई है और यहाँ पे पेट्रोलिंग भी किया करते थे उस टाइम पे, पूरी किले की देखरेख करने के लिए पेट्रोलिंग की जाती थी, जो कि चल के करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इस वजह से पेट्रोलिंग यहाँ पर घोड़सवारों के थ्रू करी जाती थी, घोड़े से जाया जाता था यहाँ पर। तो इस दीवार में बहुत सारे वॉच टावर्स भी बनाए गए हैं, जो हमें यहाँ पर अभी दीवार में हम देख सकते हैं, गोल गोल से बने हुए दीवारों के बीच बीच में। ये तकरीबन 700 चौकियाँ बनाई गई हैं, जिसको कि वॉच टावर या बुर्ज बोल सकते हैं, वो बनाई गई हैं। और इस किले में हमें 360 टेम्पल भी बने हुए दिखते हैं, जिसमें से कि 300 जैन टेम्पल है और 60 हिंदू टेम्पल हैं। और आगे भी वहाँ पे बहुत सारे मंदिर अभी कुछ बंद हैं। और ये जो वॉल है इसने 13 पहाड़ियों को कवर किया हुआ, बट वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देती क्योंकि पहाड़ियाँ ऊपर नीचे होती हैं, तो ऑब्वियसली वॉल भी वैसे ही बनी हुई है। और यहाँ से आगे आगे हम सेकंड गेट वाली साइड, इसके साइड से जो व्यू आ रहा है और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ग्रीनरी वाला। नेक्स्ट हम जाते हैं भैरव पोल से। यहाँ पे भी ये दरवाज़ों में नुकीले सी लगाई हैं जिससे कि जानवर अंदर ना जाएं, उनकी सेफ्टी के लिए लगवाते थे। ये देख के लग रहा है कितना ज़्यादा मतलब मजबूत और सॉलिड बना हुआ है। ये वाला जो ट्री है ये कस्टर्ड एप्पल का ट्री है, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, और इसमें कस्टर्ड्स भी लगे हुए हैं। इस किले के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि जब महाराणा कुंभा यहाँ पर आए थे तब उन्होंने इस पहाड़ी का चुनाव किया था ये महल बनाने के लिए, क्योंकि ये जो पहाड़ी है ये आसानी से नहीं देखी जा सकती थी, क्योंकि इसके अगल बगल में और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, जिस वजह से आसानी से नहीं दिखती थी। जब कुंभा जी ने इस महल का निर्माण करना शुरू करा तो वो जितना भी दिन में निर्माण किया करते थे, रात को वो सारा ढह जाती थी दीवारें अपने आप। ऐसा लगभग 6 से 7 दिन तक लगातार चलता रहा। फिर कुंभा जी ने आसपास रहने वाले लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ऋषि मुनि हैं जो जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद कुंभा जी ने उन ऋषि मुनि से मुलाकात करी, तब ऋषि मुनि ने बताया कि इस पहाड़ी पर एक देवी माँ का प्रकोप है। तो महाराणा कुंभा जी ने बोला, निर्माण का कार्य हम बाद में शुरू करेंगे, उससे पहले हम हवन यज्ञ पूजा कर लेते हैं, माता को प्रसन्न कर देते हैं, जिससे कि महल का कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। तब ऋषि मुनि ने कहा कि नहीं, इसका कोई आपको लाभ नहीं होगा। तब उन्होंने बताया कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, जो कि एक स्व इच्छक नर बलि, जिसका कि मतलब होता है कोई इंसान अपनी इच्छा से अपनी बलि दे बिना किसी के फोर्स किए। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ऐसा कौन होगा जो स्व इच्छक नर बलि देने को तैयार हो जाए। फिर उसके बाद ऋषि मुनि जी ने कहा कि मैं अपनी स्व इच्छक नर बलि देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। तो ऋषि मुनि की सबसे पहली शर्त ये थी कि जहाँ पर वो चलना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर उनके नाम का एक गेट बनाया जाएगा, जो कि हम ये वाला जो भैरव पोल गेट है ये उनके नाम पे ही बना है, जो कि महल का पहला प्रवेश द्वार है। और उनकी दूसरी इच्छा ये थी कि जहाँ पर वो चलते हुए पहली बार ही रुकेंगे वहाँ पर उनका शीश काट दिया जाएगा। तो ये यही जगह है जो आप ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पर कुंभा जी ने ऋषि मुनि का यहाँ पर सिर काटा था, जिसके की स्वरूप के रूप में यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है, जो कि हम देख सकते हैं ये वही जगह है। और सर कटने के बाद ऋषि मुनि जी यहाँ से लगभग 700 मीटर और ऊंचाई तक चले गए थे बिना सर के। और उनकी तीसरी शर्त यही थी कि जहाँ पर उनका धड़ गिरेगा महल का निर्माण वहाँ से शुरू किया जाएगा। और इसी जगह से महल का निर्माण शुरू हुआ था, जिसको कि हम आज कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। ये वही जगह है। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि आज तक इस किले पर कोई जीत नहीं पाया है। हालांकि इस किले पर 17 बारी हमले हो चुके हैं और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और उसके बाद शाहबाज खान ने इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके दौरान कि उसने इस किले के 2 द्वार, किले का पहला प्रवेश द्वार आरेड पोल द्वार है, जो कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जंगल वाली साइड में है। दूसरा द्वार हल्ला पोल द्वार है,
जो द्वार मैंने आपको आते हुए रास्ते में दिखाया था, जिसके अंदर से होते हुए हम आए थे, शाहबाज खान ने इन दोनों द्वार को क्रॉस कर लिया था। उसके आगे उसने अपनी सेना को जमा लिया था और सामने वाली पहाड़ी से इस किले पर हमला किया था तोप वगैरह से, जिसके कि निशान हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ये जो हम सामने निशान देख रहे हैं, उसी टाइम के तोप से जो गोले चलाए गए थे वो वाला निशान है, जो कि उसने इस किले के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी से किए थे। यहाँ पर जब हमले वगैरह किए गए थे तो उस टाइम पे जो गोला वगैरह फेंका गया था उसके यहाँ पर निशान बने हुए हैं, चाहिए कि हमें बिल्कुल गेट के साइड पे दिखता है। और सेकंड वाला जो उसकी साइड पे वो कुछ रखने की जगह बनी हुई है, उसका एक जो हाथ था वो टूट गया, उसकी वजह से यहाँ पर गोला लगा था। ये किले की प्रमुख चौकी है, जहाँ से कि किले का और आसपास की पहाड़ियों का पूरा अच्छे से व्यू आता है, जिससे कि अच्छे से निगरानी रखी जा सकती थी। और ये जो हम ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड में नगाड़ों का इस्तेमाल किया जाता था आगे मैसेज देने के लिए, क्योंकि दीवार बहुत ज़्यादा बड़ी थी और एक एक बंदे को बोल के मैसेज देना पॉसिबल नहीं था। उसके लिए यहाँ पर नगाड़े का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से सामने हमें ब्लैक सी दीवार दिखाई दे रही है, जो कि ब्रिज जैसी दिखाई दे रही है। वो उस टाइम का आर्टिफिशियल पानी का डैम हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, ना कोई झरना है, ना कोई नदी है जिससे कि पीने का पानी मिल सके। इसलिए यहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, जिसमें कि 7 डैम बनाए जाते थे अलग अलग, जो कि 1 बाय 1 करके भरते रहते थे। जब वो सारे भर जाते थे तो पूरे साल की पानी की दिक्कत खत्म हो जाती थी, उसके लिए बनाए गए थे। पर आजकल के टाइम पे वो सारे टूट गए हैं। आगे है चौगान पोल, जैसे कि यहाँ पर हम गेट देख सकते हैं इसका, जो कि भालेनुमा तिखा गेट बनाया गया है, जो कि दुश्मनों से बचने के लिए बनाए जाते थे, जिससे कि दुश्मन इसको तोड़ के आगे ना आ पाए। और पहले के टाइम पे इन दरवाजों को तोड़ने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। हाथी को इस गेट से पहुंचने से कुछ दूरी पहले से ही उनको स्पीड में भगाया जाता था, जिससे कि वो स्पीड में आके इस दरवाजे में टक्कर मारे, जिससे कि ये दरवाजे टूट जाया करते थे। इसी वजह से हमने जितने भी आज तक किले देखे हैं, उन किलों पे जो ऐसे एंट्रेंस वाले गेट होते हैं वो हमेशा टर्न पे बने होते हैं, सीधी एंट्रेंस नहीं होती उनकी। गेट में जाने के लिए आगे से हमें टर्न लेके लेफ्ट या राइट साइड को ही मुड़ना होता है, जिससे कि हाथी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाए। आगे है तोपखाना कैनन हाउस, और ये वाला जो एरिया हम देख रहे हैं, इस एरिया को हम प्रैक्टिस ग्राउंड भी कह सकते हैं। जब पहले यहाँ पर महाराणा आया करते थे तब वो यहाँ पर अपनी वार्म अप वगैरह किया करते थे, अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, और उनके जो हाथी वगैरह होते थे वो भी यहाँ पर रेस्ट किया करते थे। और इस एरिया के पीछे वाली साइड जो हमें दिख रही है, उस टाइम की ये जेल हुआ करती थी। इसकी बैक साइड पर खुली जगह है, जहाँ से कि कोई ऊपर वाली साइड आ सकता था, और यहाँ से दुश्मनों को टारगेट भी किया जाता था। और बाद में इसको तोपखाना बना दिया गया था और इसमें तोपें लगा दी गई थी। और इसके सामने जो ये वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये कुंभा पैलेस हुआ करता था, जहाँ के महाराणा कुंभा जब आते थे वो यहाँ पर रहते थे। ये उनका मेन लिविंग एरिया हुआ करता था। और इसके साइड पे जो हमें ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी आधी बिल्डिंग गायब है, वो फीमेल वाला एरिया था, जिसको कि जनाना महल बोलते हैं, वो वाला था। अभी हम यहाँ से महल वाली साइड चल रहे हैं। महल के भी 2 पार्ट हैं, एक जो बादल महल है वो है, और एक जो राणा कुंभा थे उनका खुद का लिविंग एरिया है, उधर भी चल रहे हैं। और ये वाला जो दिख रहा है, ये पानी सेव करने के लिए जगह हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी सी है और स्टेप वेल जैसा बना हुआ है ये। नेक्स्ट जो हमारी एंट्रेंस वाला गेट है वो पागड़ा पोल है। अभी इसके लिए इधर से जाएंगे। पागड़ा पोल है, यहाँ पर जब राजा आया करते थे या फिर जाया करते थे, उनको यहाँ पर पगड़ी पहनाते थे। वेलकम गेट हुआ करता था ये, और जैसे उनके मेहमान वगैरह गेस्ट वगैरह आते थे उनको भी यहाँ से वेलकम किया जाता था, उनको पगड़ी पहनाते थे। और उसके साइड पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर उनके गेस्ट वगैरह के घोड़े होते थे उनको रखा जाता था। और ये जो बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा है वो महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस है, जो कि बंद है फिलहाल। पागड़ा पोल से अभी हम अंदर आ गए। यहाँ पर ही पगड़ियाँ पहनाई जाती थी। राजा जब आया करते थे, जाते थे, उनके गेस्ट वगैरह आते थे, उनको यहाँ पर पगड़ी पहनाते थे। और ये वाली वो जगह है महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस, जो कि बंद किया गया टूरिस्टों के लिए। ये ओनली साल में एक ही बार ओपन होता है, जब बर्थ डेट आती है, जब उनकी जयंती मनाई जाती है तब ओपन होता है। ये वाला एरिया जो होता था, ये घोड़ों के खाने पीने वाली जगह होती थी, जो कि खुरली वगैरह होती है जहाँ पे चारा खाते हैं, वो था। और ये वाली जगहें घोड़ों वगैरह के रखने की जगह थी, जो कि रेनोवेट करी गई हैं। और ये वाली जो जगह है ये कुंभा महल है, जो कि बंद है शायद से। और आगे है ये कुंभा महल की एंट्रेंस वाली साइड। कुंभा महल का एंट्रेंस वाली साइड है ये।
कुंभा महल पैलेस है और ये वाली इनके दरवाजे हैं बाकी जगहों के। सामने उस साइड मंदिर है जो कि बंद है अभी। ये वाला लेडीज़ वाले महल का एरिया है जो कि वैसे तो महल टूट चुका है, दीवारें ही बची हैं थोड़ी बहुत, बट हम देख सकते हैं यहाँ से था इसका। और ये महल था पूरा और इसकी जो दीवारें हैं वो टूट गई हैं बारिश वगैरह के टाइम से, क्योंकि रेनोवेट नहीं हुआ है। और ये भी था, और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जाने के, और यहाँ पर ये लोगों ने ऐसा सब किया हुआ है। इसी की वजह से जो मेन एंट्रेंस वाली जगह है वो बंद करी गई हैं, जो ये लोग ऐसा करते हैं। इसकी वजह से मेन जो महल था उसमें हम नहीं जा पा रहे, तो ऐसा ना करें तो ज़्यादा सही है। और आगे है ये महल के अंदर का, जिसकी कि ऐसी ये रूफिंग भी अच्छी है वुडन वाली। और आगे भी है ये, जहाँ से हम बाहर का झरोखे से देख सकते हैं। और ये कितना सुंदर बनाया गया था, ये प्रॉपर डिज़ाइनिंग वगैरह से सारा ये अलग सा ही बनाया गया था। यहाँ से भी ये नीचे का दिखता है, छोटे छोटे झरोखे से हैं। और ये वाला जो एरिया, ये जो ब्राह्मण होते थे पूजा करते थे उनके लिए बनाया गया था। और सामने ये जो है ये प्रसाद वगैरह बनता था, यहाँ पर किचन होती थी जहाँ पे ओनली प्रसाद वगैरह बनाया जाता था, वो था। ये वाला एरिया जो है ये किचन का एरिया, जो महल के लिए खाना बनता था यहाँ पर बनता था। एक साइड वेज बनता था, दूसरी साइड नॉन वेज। और ये जो सामने जगह है जो मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, वो वाली जगह है जहाँ महाराणा प्रताप का बर्थ हुआ था, इस वाले प्लेस में होता है। और यहाँ की जो गेट है वो बंद है। इसके साइड पे है ये बादल पैलेस, जो कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और लोग वहाँ तक गए हैं। हम भी अभी चलेंगे, थोड़ा सा रह गया हमारा बस। दोनों आपस में ऑपोजिट में एक दूसरे के, महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस और बादल पैलेस। और आगे से हम इस साइड से चलेंगे और सामने जो हमें वो वॉल दिख रही है बीच में से, वहाँ से पार्टीशन है। इसके लेफ़्ट साइड मेल वाला है, राइट साइड फीमेल्स वाला है एरिया है। तो मेल वाला बंद है, फीमेल वाली साइड ओपन है, उधर चलेंगे अभी। इससे हम पूरा ऐसे व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो वाटर स्टोरेज, नहीं नीचे वाला दिखा रही हूँ, वाटर स्टोरेज वाले जो थे वो अलग अलग पॉइंट्स बने, दो हमें दिखाई दे रहे हैं। और सामने जो वो थोड़े बहुत हैं वो कबीले वाली जो कम्युनिटी है वो रहते हैं। फीमेल वाली है एंट्रेंस वाला गेट है, जैसे हम चल रहे हैं अंदर। अभी हम आ गए महल के ऊपर वाली साइड, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कटारगढ़ था जहाँ पर ऋषि मुनि जो थे उनका धड़ गिरा था, वो यही जगह है जहाँ पर ये सामने छतरी हमें दिख रही है। यहीं पर उनका धड़ गिरा था और यहाँ पर मंदिर बन गया था। और इस वाली जगह को कटारगढ़ बोलते हैं। ये वाले पुराने टाइम की पेंटिंग्स हैं जो हाथियों वाली बनी हुई है, राजाओं ने बनाई थी। पहले के टाइम पे जब लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तब महल में रोशनी करने के लिए यहाँ पर लालटेन टांगे जाते थे, जिसके कि हमें खिड़कियों के बगल में ऐसी कीलें लगी हुई दिख रही हैं जो अलग अलग शेप्स में बनी हुई हैं, वैसी लगाई जाती थी। और ऊपर हाथ पंखा होता था जिसको कि दासियाँ चलाया करती थी, बड़े सा पंखा होता था, रस्सी से चलाया करती थी। और ये अंदर वाला एरिया है रानी का। और ये वाले अलग अलग यहाँ पर झरोखे बनाए गए थे हवा वगैरह आने के लिए, काफ़ी अच्छा है। ये वाला डाइनिंग एरिया था और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल पीछे वाली साइड है यहाँ पर ये बेडरूम एरिया, जो मेन बेडरूम एरिया था वो ये वाला हुआ करता था। यहाँ पे भी चारों साइड अलग अलग झरोखे बने हुए हैं जो कि हवा वगैरह अच्छी आती है। और यहाँ पर ऊपर भी हमें ये पंखे वगैरह लगे हुए दिख जाते हैं, पंखे वगैरह लगाने की जगह जो हाथ पंखा होता था उसका। यहाँ पे गेट वगैरह इतने अच्छे डिज़ाइन के बनाए हुए थे, यहाँ से जाते थे। और इस साइड भी ये झरोखा सा बना हुआ है जहाँ से अच्छी हवा आती है। और अंदर वाली साइड भी यहाँ पर हाथी वाली पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो नेचुरल वेजिटेबल्स कलर्स से बनाई गई हैं, जो आज भी उसी कंडीशन में हैं। यहाँ पर चेंजिंग एरिया है, ये चेंजिंग रूम बोल सकते हैं आज के हिसाब से। और यहाँ पे भी ऊपर पंखे वगैरह टांगने की जगह हुआ करती थी। और ये जो जगह है, इस जगह पे पहले यहाँ पर तुलसी हुआ करती थी जिनकी की पूजा करते थे। इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे ऊपर, जहाँ से कि बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे हम पहुँचते हैं और जहाँ से हमें पूरा व्यू आता है। इसके लिए हमें अराउंड 45 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हम आ गए हैं ऊपर, जो कि ये पार्टीशन वाला एरिया था, उससे दूसरी साइड आ गए हैं। हम इधर से आ जाते हैं और ऊपर, और जहाँ से कि हमें सारा नीचे का ऐसा व्यू आता है।
और ये जो सामने है वही महाराणा प्रताप की बर्थ प्लेस है, जो वो वाला है, सामने दिख रही है गुम्बद सी। और जो यहाँ की वॉल है वो यहाँ से हमें ज़्यादा दिखती है, जहाँ नीचे से कम दिख रही थी। यहाँ से ऐसे जाके वो आगे से कंटिन्यूसली वो पीछे तक दिख रही है। ये वॉल उधर से घूमते हुए पूरी इधर से आ रही है, साइड साइड पे नीचे। और इतनी हाइट पे आने के बाद जो हवा आ रही है, एक नंबर हवा आ रही है। सारा व्यू पीछे का अच्छा था रहा है। इसके साथ ही हमने हमारा कुंभलगढ़ जो किला था ये एक्सप्लोर करा है, और बाकी साइड जो नीचे वाली साइड से और मंदिर वगैरह थे उन साइड का रास्ता है, तो उधर अगर हम चाहें तो हम जा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे कोई म्यूज़ियम नहीं है, ये ओनली फोर्ट देखने का है। अगर आप चाहो तो आप गाइड लेके आ सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से वो बताते हैं, गाइड करते हैं। ये हमारा नेशनल ट्री का नाम बताओ मुझे नीचे लिख के। हाँ जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कुंभलगढ़ का ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।